कैसा माहौल हो गया है देश का दोस्तों। संसद भवन से लेकर बिहार के सड़कों तक किसी बारे में बात कर लीजिए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है सरकार के पास और भी कई प्रायोरिटीज हो, कई और काम हो करने को, लेकिन अगर आम जनता जो लाखों के तादाद में अगर किसी चीज की मांग कर रही है और उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है या उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? क्या हम लोग किसी सेक्टर को दुनिया का सबसे बेस्ट सेक्टर बना दिए हैं? क्या हम लोग कोई ऐसा उत्पादन या कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या कोई ऐसा आविष्कार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा हो? क्या हम लोग अपने रेलवे को, क्या हम लोग अपने सड़कों को, क्या हम लोग अपने एविएशन सेक्टर को, क्या हम लोगों ने इंसान की जिंदगी को बेहतर बना दिया है, इतना शानदार बना दिया है कि सारी ध्यान, सारा काम उधर ही लगा हुआ है सरकार का और दूसरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। आप लोग बताइएगा मुझे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिछले कई महीनों से नहीं, कई सालों से, दशकों से 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य बिहार जो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर रहा है मिडिल ईस्ट से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में, अरब के देशों में देश के हर राज्य से लोग रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार से सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार को एक मजदूर का राज्य बना के रख दिया गया है पिछले कई दशकों से। इसके लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार नहीं है, कई फैक्टर्स है इसके पीछे और कई सरकारें हैं इसके पीछे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जब बिहार के लाखों लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट दिया जाए ताकि हमारी जिंदगी का जो 10 से 15 घंटा बर्बाद होता है वो बर्बाद ना हो, तो फिर सरकार किसकी बात सुनेगी? संसद भवन में विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है या उस पर जवाब या सफाई नहीं दे रही है जिस पर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। सरकार बिजनेस को लेकर जो डील हो रहे हैं अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, चाइना के साथ, आई डोंट नो क्या क्या चीजें चल रही हैं, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता। उसमें भी कुछ ऐसा बड़ा काम हुआ है क्या जिससे कि हमारे देश की इज्जत बढ़ती, हमारे देश में रोजगार बढ़ते? बल्कि अमेरिका ने उल्टा अपने लिए फायदा उठा लिया हमारे देश का। मैं इसमें भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अच्छा ही सोच के करते होंगे, एक्सेप्ट किए होंगे या जो भी कर रहे होंगे इस डील के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि बिहार के लोगों की क्या गलती है? बिहार के लोगों ने भर भर के पूरे बोरे में इन्होंने 40 के 40 सांसद दिए, आपको 39 सांसद दिए। 56 सांसदों वाला राज्य बिहार, 40 लोकसभा के, 16 राज्यसभा के, और मैक्सिमम 90% आपकी तरफ है। यानी बिहार की जनता ने आप पर यकीन जताया है, बिहार की जनता ने आप पे भरोसा जताया है, बिहार की जनता आप पर आज भी भरोसा करने को तैयार है अगर आप एक दो चीजों को बेहतर कर दें। हमारे यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं आया, हमारे यहाँ किसी भी तरह के कारखाने नहीं खुल रहे हैं, हमारे यहाँ किसी भी तरह के लेबर को मतलब पलायन करने से रोका जाए इस तरह के कोई कवायद नहीं हो रहे हैं। स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी, वो नहीं हो रहे हैं। वादा किया गया था कि रोजगार मिलेगा, वो किसी को नहीं मिल रहा है। लाखों लोग डायरेक्ट विदेश में रह के कमाते हैं, जिससे करोड़ों परिवार डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, प्रभावित होता है, या उनके घर के अनाज का काम पूरा, मतलब जरूरत पूरी हो रही है उसी विदेश में कमाने वाले लोगों से। वैसे लोग अगर इस बात की डिमांड कर रहे हैं जो सरकार पे किसी तरह के बोझ नहीं है, जो सरकार को फायदा पहुंचा रहे हैं, अगर सरकार उन लोगों की बात नहीं सुनती है कि डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट एक हो जाए, हफ्ते में एक ही हो जाए, हर देश से हो जाए, जैसे कि अगर सऊदी अरब है तो इसके रियाद और जद्दा से हो जाए, ओमान से हो जाए, कतर से हो जाए, कुवैत से हो जाए, बहरीन से हो जाए, और भी कई देश है जहां से अगर बिहार के लोग ज्यादा हैं तो वहां से लोग जुड़ जाए। बिहार फाउंडेशन करके एक बिहार के ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के देखरेख में चलता है, बिहार फाउंडेशन। वो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह से सक्रिय नहीं है। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग जो पैसे कमा रहे हैं विदेश में, जो रोजगार पैदा करते हैं, जो कारोबारी हैं, और मैं कई लोगों को जानता हूं, और ऐसे लोग ये चाहते हैं कि बिहार में हम रोजगार दें, बिहार में हम लोगों को मौका दें और वहां भी इन्वेस्ट करें। वैसे लोगों को मैं खुद भी इंकरेज करने की कोशिश करता हूं। मैं तो सलाम करता हूं उन लोगों को, वो लोग जितनी मेहनत यहां कर रहे हैं, अगर वो लोग उसका 10% भी बिहार में अगर उनको सहूलियत मिले, जाने आने के प्रॉपर सहूलियत मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको तमाम चीजें मिले, तो बिहार की किस्मत को बदल देंगे वो लोग। सरकार को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर दे ईमानदारी से। आखिर किस बारे में हम लोगों की क्या गलती है भाई? बिहार के लोगों की क्या गलती है सर? मतलब
what is our fault? I just want to know from government of Bihar, from the government of India. मैं जानना चाहता हूं मोदी जी से, मैं जानना चाहता हूं किंजरापू राम नायडू जी से जो उड्डयन मंत्री हैं, आप लोग आखिर जिम्मेदार किसके प्रति हैं? आप लोग के पास पैसे की कमी नहीं है। लास्ट ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में पता चला था कि भाजपा 2014 के पास, उनके पास कैश में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। उनकी जो संपत्ति है, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, तमाम चीजों को जो उनके अपने हैं, वो 100 गुना बढ़ा है, कई अरब रुपए के बढ़ गए हैं। और मुझे कोई एतराज नहीं, आप बनाइए, बिल्कुल आप सरकार में हैं, आपके पास पूरी ताकत, आपके पास पूरी शक्ति है। लोग डर के या प्यार से आपको चंदा भी देते होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी के पीएम केयर फंड में, जिसके बारे में ये हिसाब भी नहीं देना चाहते हैं। एयरपोर्ट बनाने में आपको मात्र 2 से 3 हजार करोड़ रुपए लगेगा और आपके पास 50,000 करोड़ का जरिया है। अगर आप दिल से बिहार के प्रति ईमानदार होते, बिहार से मोहब्बत करते, बिहार की जरूरत को समझते, तो मुझे लगता है कि आपको किसी की मतलब किसी की भी चेहरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको खजाने की जरूरत नहीं पड़ती, वाणिज्य मंत्रालय की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी फाइनेंस मिनिस्टर से गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी सिर्फ इशारा करते, काम हो जाता। लेकिन यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिहार एट ऑल। बिहार के किस्मत पे छोड़ दिया गया है। बिहार को मजदूर का राज्य बना के छोड़ दिया गया है। बिहार को मजदूरी करने वाला राज्य बना के छोड़ दिया गया है। अदरवाइज भारत की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, जो लैंडलॉक्ड राज्य है, जिसका कोई समुद्री हिस्सा नहीं मिलता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे 2 देश हैं जो समुद्र से नहीं मिलते हैं, लेकिन आज भी वो दुनिया के सबसे शानदार इकोनॉमी वाले देश हैं। हम ड्राई पोर्ट जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आ सकते हैं। हमारे पास संग्रह करने के लिए जगह बहुत सारे हैं, जमीन की कमी नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दीज ऑल थिंग्स, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत ही नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, विल पावर, इन तमाम चीजों की भयंकर तरीके से कमी है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, किंजरापू राम नायडू जी से, जो उड्डयन मंत्री हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में जगह की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है। कृपया करके बिहार के लाखों लोगों की जो एक मांग है, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट, इस मांग को सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।